हेलो हेलो नमस्ते गुड सर। इवनिंग। हम लोगों का जो सीआईबी में जो एबीएम है, एबीएम में स्टैटिस्टिक्स जो आपका ए मॉड्यूल है एबीएम का, उसका सेकंड यूनिट सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ रहे थे। कल तक हम लोगों ने सैंपल का बेसिस, पॉपुलेशन का बेसिस और सैंपल की स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या होता है और कौन कौन सी कैलकुलेशंस हम सैंपल के साथ करते हैं, टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग के 4 टाइप क्या होते हैं, इतना हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम उसके आगे चलें। और ये जो लोग फर्स्ट टाइम ये चैप्टर कर रहे हैं, मैं बताऊं इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आपको काफी अच्छा लगेगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। नहीं समझने की करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज आती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक रेंज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक रेंज। तो क्या होता है इसमें, ईच सैंपल यू ड्रॉ फ्रॉम ए पॉपुलेशन, ये हमने आपको बता दिया कि जितने भी सैंपल होते हैं पॉपुलेशन से ड्रॉ होते हैं, वुड हैव इट्स ओन मीन। यानी अगर मैं यहाँ पर 5 पॉपुलेशन मान लूं और उसमें से इन 3 को ले लूं, तो ये जो 3 लिए मैंने, ये क्या बन जाएंगे मेरा, बोलो, सैंपल बन जाएंगे। ठीक है, तो एक सैंपल मैंने ये लिया, S1 बोला, एक सैंपल मैंने ये ले लिया, S2 ले लिया, एक सैंपल मैंने ये ले लिया, S3। तो पॉपुलेशन का मीन कितने टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, बोलो, पॉपुलेशन का मीन कितने टाइम निकाल सकते हैं। 5C3। नहीं, पॉपुलेशन का मीन, हाँ, उसमें से एक एक मीन आज निकलेगा ना। का ओनली वन, ओके। ओनली वन निकाल, सम डिवाइडेड बाय 5। बट सैंपल के कितने मीन निकलेंगे, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा और इसका डिफरेंट। तो यहां जो बोल रहा है वो कह रहा है कि each sample you draw from a population would have its own mean or measure of central tendency and standard deviation। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि सैंपल के अपने, जितने भी सैंपल हैं सबके अपने अपने डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स निकलेंगे, बट पॉपुलेशन का एक ही बार निकलेगा जो भी निकलेगा। ठीक है, द स्टैटिस्टिक्स वी कंप्यूट फॉर ईच सैंपल वुड वेरी एंड बी डिफरेंट फॉर ईच रैंडम सैंपल। तो हर सैंपल के लिए अलग अलग हो सकती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। यहाँ एक बार पर कुछ कह रहे हैं, हाँ, वो एक बार रिपीट कीजिए, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ये 5 बार आपकी ऐसा क्यों आवाज निकलेगा अलग अलग सैंपल का? सैंपल हमने, वॉइस सर अच्छा थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। क्या मेरे साथ डिस्टरबेंस है? सबके साथ भी है ये। हेलो, माइक जो है आज नीचे रह गया था। अभी आ रही है आवाज? हाँ, ठीक है, कभी का डाउट होता है कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। ना ना कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखिए, n ठीक है सर। इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, कोई भी बता दो। चलो, नंबर ऑफ सैंपल। ना, बोलो, नंबर ऑफ आइटम Size, इन, सैंपल। sample. यस सर, और नंबर ऑफ आइटम। हाँ n क्या है, टोटल पॉपुलेशन।
total हाँ, population. उसको ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ आइटम इन पॉपुलेशन। हम्म, ठीक है, तो जो N3 है, हम्म, कैपिटल N इज इक्वल टू कितना है? 5. 5। तो ये जो 5 सर्कल बने हुए हैं ये पॉपुलेशन है, हम्म, बट जो मैंने 3 के ग्रुप बनाए हैं वो क्या है? सैंपल है। तो यहां ये बताना चाह रहा है कि जितने सैंपल लोगे आप, उन सारे सैंपल की मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड डिफरेंट आ सकते हैं, बट पॉपुलेशन का कितना आएगा? एक ही आएगा, क्या आएगा? क्योंकि ओके, पॉपुलेशन में हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। हम्म. सैंपल का डिफरेंट हो सकता है। इसका एग्जांपल सामने से मिल जाएगा अभी। ठीक है, यहां पर एक बोलता है वी टेक ए फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ 5 यंग बॉय, तो इट मींस N इज इक्वल टू कितना है? 5। 5. ठीक है, ये बॉयज हैं, उनकी हाइट दी हुई है। फिर यहां बोलता है इफ वी टेक सैंपल ऑफ साइज 3, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया? 3. 3। N is equal to ठीक 3. है, Is it? और अगर हम 3 साइज के डिफरेंट सैंपल से टेक आउट करते हैं, तो आपने कल देखा था NCR मीन्स 5 5 3 CR 3। 3. 5 3. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 minus factorial 2. 5 माइनस 3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 5 4 3 2 1 अपॉन 3 2 1 इंटू 2.1। ठीक है, क्लियर? 10 होगा सर. 10 होगा सर. Redmi 7 Pro जिनका भी फोन है, ఇక్కడ పడుకుంటుందా మామ కాల్పన అడుగుతుంది ఇక్కడ పంపించండి దుర్పలు అయిపోయి హనుమంతా పంపించండి ఎందుకే అని అంటుంది आप लोगों को तो डांट भी नहीं सकते हम। सही कह रहे हो सर। नहीं सर, आप तो हमारे गुरु है, सर तो डांट आप तो सकते हैं, डांट सकते बिल्कुल हैं. डांट सकते हैं सर. डांट सकते हैं. लेकिन हम और- सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इतने रात में ऑफिस हाँ। के बाद आकर के हाँ, जो थोड़ा मतलब सा हम अपनी- लोग को रिस्पॉन्सिबल तरीके से ऑलरेडी की अब हमें 5 पेपर क्लियर करना है। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, एग्जैक्टली। और ऐसा ना हो कि आप इस बार एग्जाम दें और आपका पेपर ना निकले तो आप सपना ही छोड़ दें, ऐसा ना हो जाए बिल्कुल। ठीक है, सिंसियरिटी दिखाओगे तो क्लियर होगा, बाई चांस एक आध पेपर रह जाएगा तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। यस सर. ठीक है, और मैंने एक छोटा सा रूल बता रखा है आपको, अगर आपके आसपास से कोई भी आवाज आ रही है तो जस्ट मेक श्योर कि आपका माइक तो नहीं खुला हुआ है, क्योंकि जूम वाले को अपनी आवाज नहीं आती है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। अभी जो बात कर रहे थे, पता नहीं वो तमिल में बात कर रहे थे, कन्नड़ में बात कर रहे थे, क्या नाम? लकी मैडम, कौन सी भाषा बोल रहे थे मैडम? अभी कहाँ चले गए? ओके, कोई सर डिस्टरबेंस नहीं होगी सर, मैं चलो रिक्वेस्ट कर रहा कोशिश हूँ. करो। ठीक है, चलो, तो मैं बात कर रहा था पॉपुलेशन का साइज क्या है? 5। सैंपल का साइज क्या है? 3। हमने आपको फॉर्मूला बताया 5C3, NCR तो इसके अकॉर्डिंग 3 2 1 3 2 1 कैंसिल हो गया, 10. 2 से तो कितने आए? 10। 10 सर. अब अगर हम ये मैथमेटिक्स नहीं आती है हमको, तो हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते। कैसे बनाते? ऐसे लिखते ABC ABD ABE और ऐसे करके बनाते। तो पता लगा बनाते बनाते हमारे कितने निकले? 8 10. नहीं, 10 तो तब निकलेंगे जब सारे लोग हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैथमेटिकली हमें पता लग जाता है कि हमारे आने कितने चाहिए, 10।
लेकिन हम लोग जो ये हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं उससे कितने आए 8। 8 तो इस फॉर्मूले का यूज यही है कि हम एग्जैक्ट जान सकते हैं कि हमारे कितने सैंपल बनेंगे। अब देख लीजिए सामने बना दिए उन्होंने सैंपल, देखो बना रखे, कॉम्बिनेशन बना रखे, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, इसका नाम क्या रखा इन्होंने, सैंपल, सैंपल नंबर 1 2 3 करके। और ये जो डेटा है एबीसी का मतलब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ठीक है। एबीडी का मतलब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या करा इन्होंने, ये मीन निकाला, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस मीन को मैं ये लिखूं या ये लिखूं? बार होगा सर। एक्स बार X बार बार। लिखेंगे। X बार ठीक है, क्योंकि सैंपल का मीन इज नोन एज X बार एक्स बार। और थोड़ा सा और एलोबरेट करूं तो x1 बार, x2 बार। क्लियर हो रही बात? हम्म ठीक है। और हम्म। म्यू कभी भी 1 2 3 नहीं होता, म्यू इज ऑलवेज 1। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिफरेंट सैंपल के जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मींस मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 स्टैटिस्टिक्स यूज होती हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, डिफरेंट सैंपल्स की जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स होती है उसी को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये जो सैंपल है ये किस पे बेस्ड है, मीन पे बेस्ड है, ठीक है। यानी हमने इसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज करी कौन सी करी है, मीन। हम लोग इसकी मीडियन भी यूज कर सकते थे, क्या यूज कर सकते थे, मीडियन। मीडियन। तो मुझे बता सकते हैं कि S1 का मीडियन क्या आएगा, मीडियन जानते हैं, मिड पढ़ा पॉइंट। तो है पर अभी नहीं याद आ रहा है। उनको, हाँ उनको 62, असेंडिंग या 162। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी सेंटर वैल्यू होती दैट इज नोन एज मीडियन। मीडियन। जैसे एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो इसका मीडियन क्या होगा, दोनों के बीच वाला। बीच वाला, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो उसकी, हम्म। ठीक है। जबकि इनका मीन निकालेंगे तो मीन समवेयर यहाँ पे कहीं आएगा, वो अलग वैल्यू होगा। जैसे हम देख रहे हैं ये वाला, देखिए सेकंड वाला, ये इसमें मीन क्या आया 164 और 164 यहां पर कहीं पर भी नहीं है। लेकिन मीन अगर निकालेंगे तो मीन में हमेशा सेंटर वैल्यू, तो इसका मीन क्या आएगा, मीडियन में सेंटर वैल्यू होगा सर। सॉरी मीडियन का, इसका मीन क्या होगा, इसका मीडियन 162। और नेक्स्ट वाले का क्या होगा, 162। उससे नेक्स्ट वाले का क्या होगा, 162 है 156। 156। क्यों 160 नहीं होगा, 156। असेंडिंग में हम जोड़ेंगे ना पहले। नहीं ये देखो ना, ये हाँ 160 होगा सर असेंडिंग। हाँ यस यस 160। आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यस यस यस। और इसका क्या होगा, 160, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। तो अब ये दिखा हुआ देखो यहाँ पे,
forms a distribution of sample means, और जो नीचे मैंने निकाला forms a distribution of sample मीडियन। median। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, Yes, अब एक चीज और बोली इसने कहा ये जितने x1 x2 x3 x10 आए हैं x बार 10, अगर इनका मैं ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, ये तो एवरेज स्टैंडर्ड हो जाएगा ना। डेविएशन। अगेन एवरेज मिलता है। क्या मिलना Okay. अगेन हमको? हाँ, एवरेज एवरेज या मीन। मीन। तो अब इसको देखिए, देखो एक तो है S1 का मीन जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे? बार 1। ऐसे, ठीक है। एक क्या है? x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x10 बार डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये अगेन तो वो कितना मीडियन मिल ऑफ रहा है? मी। 162.397 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर वो एक बात बता रहा है आपको, ध्यान से सुनना, कि अगर आप इसका मीन निकालें, जल्दी से कैलकुलेशन का मीन निकालना। जल्दी बताइए। 162.4। 62.4। 62.4 सर। और इनका मीन कितना आया? सर सेम ही है, पास पास ना? सेम ही है। तो ये एक थ्योरी इस्टेब्लिश हुई यहाँ पे। क्या इस्टेब्लिश हुई? अगर हम पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं और उसमें डिफरेंट पॉसिबल सैंपल्स का भी मीन निकालते हैं तो दोनों equal- ऑलवेज क्या आएंगे? नियर सेम इक्वल रहेंगे। आते हैं। ठीक है, तो एक Yes. थ्योरी इस्टेब्लिश हो रही है यहाँ पे कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर। इक्वल होता है। तो एक थ्योरी डेवलप हुई यहाँ पे। ठीक है, चलो हम्म। और देखते हैं। अब बोलता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी हमने थोड़ा पहले बोलता, क्या बोलता? इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब मीन, मीन, मीडियन, मोड, मीडियन, मोड स्टैंडर्ड एंड डेविएशन। standard deviation from all possible sample of a particular size drawn from the population। 5 की population से एक particular size के all possible samples का statistics निकाला। This is known as sampling distribution of the। ठीक है, वही थ्योरी फिर आ गई ना। चलो अब देखो यहाँ पे एक बात और बोलता है। अगर ये ऊपर वाले पैराग्राफ में आते हैं, उसने कहा if we have suppose we have to determine the proportion of a sugar plant in the plantation affected by pest disease sample taken 100 plant means एक बहुत बड़े फील्ड में 100 आपने सैंपल पे प्लांट लिए शुगर केन के और उसमें देखा कि कितने प्लांट्स पे जो कीड़ा है पेस्ट का इफेक्ट हुआ है। ठीक है, we have taken a large number of these 100 item sample। if we plot the probability distribution of the proportion of infected plants in these sample we would see the distribution of the sample proportion। तो इसने कहा कि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत बड़े एरिया में से 100 प्लांट हमने चूज किए और 100 प्लांट, इसको ध्यान से देखना जरा इस पॉइंट को, हमने टोटल कितने प्लांट लिए? 100। और प्लांट थे कितने? वो तो नहीं दिया, बहुत बहुत सारे। सारे थे। ठीक है, हमने एक 100 प्लांट उसमें से पिक कर लिए कोई भी। अब इन 100 प्लांट में मैंने 2 ऑप्शन चेक करे, वेदर इन्फेक्टेड
or not infected. not infected. ठीक है, whether long or short, whether black or brown, whether sweet or नॉन स्वीट। तो कभी भी आपने सैंपल लिया, उस सैंपल को दो पार्ट में डिवाइड करना है आपने, उस कंडीशन में बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं वर्ड? proportion, तो यहाँ पर देखोगे ये लिख रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल क्या बोलेंगे? Proportion. ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब हमेशा जहां पर भी टू पॉसिबिलिटी होती, जिसे आपने ये सारे चीज लिखे हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन, कि इसमें इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी स्वीट का है और रेस्ट किसका है? नॉन नॉन स्वीट का। स्वीट। ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उसमें हम लोग जो पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स को देखते हैं कैसे हैं, कहते हैं डिफेक्टेड, डिफेक्टेड और नॉट डिफेक्टेड। नॉट डिफेक्टेड या ओके। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? सैंपल डिफेक्टेड या प्रोपोर्शन। ओके, सैंपल प्रोपोर्शन। तो सैंपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का कंपैरिजन सर, दोनों का कंपैरिजन या फिर ऑल ऑल? समझा नहीं, फिर से पूछना। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि स्वीट नॉन स्वीट या फिर वेदर लॉन्ग शॉर्ट, ये दोनों का प्रोपोर्शन नहीं? इन दोनों का प्रोपोर्शन, हाँ, ये दोनों इन दोनों का प्रोपोर्शन, इन दोनों का मतलब प्रोपोर्शन। ये इंडिविजुअल है ना सर, दोनों का प्रोपोर्शन हाँ, ये इंडिविजुअल कई सारे एग्जाम्पल है, एग्जांपल। ओके। एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल समझा रहा है। क्या? कि पॉपुलेशन ये है, उसमें से इन्होंने ट्रेस की क्या, सैंपल लिए, फिर उन सैंपल की क्या निकाली, स्टैटिस्टिक्स निकाली, और उनका क्या निकाला, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा, एक वाटर है रिवर में वाटर है, आपने 10 1 लीटर कंटेनर लिए, दिस इज नोन एज sample, सैंपल। उन सैंपल में से आपने काउंट किया मीन नंबर ऑफ मरकरी पार्टिकल पर मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर, पर मिलियन वाटर में से कितने पार्टिकल मरकरी के निकलने, उसका मीन निकाला। क्योंकि आपने कितने सैंपल लिए हैं? 10, 10। तो पता लगा एक सैंपल में 3 आया, एक सैंपल में 9 आया, एक सैंपल में 12, एक सैंपल में 7, एक में 8, एक में 9, ऐसे करके आया। अगर मैं इनका क्या निकाल लूं, मीन, तो वो सैंपल की स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। ठीक है, और जो डिफरेंट मीन्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही आपके डिफरेंट सैंपल के आंसर आ जाए, उन सारे डिफरेंट आंसर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? देखो, मीन का। दूसरा वाला किसका है? मीडियन। और तीसरा वाला किसका है? प्रोपोर्शन का। ठीक है, ऑल प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है, इसमें सैंपल साइज क्या है? 5 प्लेयर्स। आपने जो है 5 प्लेयर्स के बहुत सारे ग्रुप चूज करे। एक ग्रुप तो मैंने ये करा, एक ग्रुप मैंने ये करा, एक ग्रुप मैंने ये कर लिया। तो इसका मीडियन क्या आएगा? ये आएगा, इसका ये वाला आएगा, इसका ये वाला आएगा। तो कितनी मीडियन मिली है मेरे को? 3। तो मेरे लिए ये क्या कहलाएंगी? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ median, मीडियन। ठीक है, अगला, ऑल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उसने बोला कितने सैंपल साइज क्या है? 50 of each part. अब 50 जब उन्होंने उठाए
तो उसमें से पता लगा 49% क्या निकले डिफेक्टिव और 51% क्या निकले ओके। तो मेरे लिए जब भी 2 आंसर आए ओनली तो वो मेरे लिए क्या कहलाता है प्रपोर्शन कहलाता है। और प्रपोर्शन की एक बात और है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके बैंक में 81% एल्कोहल यूज करते हैं तो नॉन एल्कोहलिक कितने हो जाएंगे 19%. 9%. 19%। कैसे निकला? अच्छा अच्छा हाँ, इसको 9. बोलते हैं पी और दूसरे को बोलते हैं 1 माइनस पी। मतलब अगर पहला वाला प्रोबेबिलिटी पी है तो दूसरा 1 माइनस पी, जैसे क्यू भी बोल सकते हैं, तो मीन्स उसमें ठीक है। और जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं उसमें सारे लोग कौन सी कैटेगरी वाले हैं? 1 माइनस पी। लेकिन डेटा मैच नहीं कर रहा है। पॉसिबिलिटी वाले हैं। 23 तो कुछ मजबूरी में बैठे हुए हैं यहाँ पे इस समय। ठीक है, ठीक हो गया। चलो, आप लोगों में से जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं। मैं एक अपनी पढ़ाई कर दूं यहाँ पे। आपके CIB में जो स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है वो मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। आप चाहे तो 2 महीने बाद मुझे वापस बता देना। ये सही बात है, मैं लास्ट क्लास में था। ठीक है, तो 2 महीने आप चेक कर लो। तो अगर आप, मैं इस बात को कह रहा हूं तो आप विश्वास माने, क्लास में रहें। ये बी मॉड्यूल आपका अच्छा, जो अब तो ए मॉड्यूल हो गया, अच्छा कराएंगे, बहुत बढ़िया वाला, और पूरे क्लैरिटी के साथ कराएंगे। ठीक है, लेकिन क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। चलो, तो हमें किया गया तो सैंपल पास पता करिए। लग गया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया। ठीक है, अब आया बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी किसी का रूट निकालना होता है। अभी वो आउट ऑफ माइंड हो गया है, उनका रूट ठीक है, निकालना। फार्मूला तो याद हो गया। चलो मैं आपको बताता हूं अभी। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके इसमें भी आगे एस्टिमेशन का टॉपिक है, वहां पर भी, और एक BFM में भी इसका नाम आएगा कहीं पर एक जगह। ठीक है, जब मार्केट रिस्क निकालते हैं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां समझ लो और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन तो समझ रहे हैं ना, कि किसी एक सर्टेन वैल्यू से कितना लेफ्ट राइट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिए 10, 14, 18, 24 और 27। ठीक है, तो अगर मैं इनका मीन निकालता हूं तो कितना आएगा? Simple minute. 93 आ रहा ना, तो मैं इसको 12 कर लेता हूँ। अब बताओ कितना आएगा? मेरे ख्याल से इसका मीन आएगा 19। ठीक है, क्लियर है ये? अभी जो मीन 19 आया, इस मीन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? X बार से। ठीक है, और इसको मैं X से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं यहां पे करता हूं X माइनस X बार। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 19 इज इक्वल टू -7। फिर हो जाएगा 14 माइनस 19 इज इक्वल टू -5। फिर 18 माइनस 15 19 इज इक्वल टू -1। 24 माइनस 19 इज इक्वल टू 5।
27 minus 19 is equal to 8. तो दिस इज नोन एज डेविएशन. ये क्या है? डेविएशन फ्रॉम देयर मीन. डेविएशन फ्रॉम देयर. Deviation from mean. अब इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं. तो दिस इज नोन एज स्क्वायर्ड डेविएशन. क्या? स्क्वायर क्यों करते हैं? आपका जो ये माइनस वैल्यू है वो कैसा हो जाए? प्लस हो जाए. ठीक है. और इनका मैं समेशन करता हूं. तो समेशन का मतलब सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाय n और रूट ऑफ दिस इज नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. आपने ये सब काम किया हुआ है 9th-10th क्लास. हाँ, इसको आ रहा था. ठीक है. आपको बिल्कुल ठीक याद था. स्क्वायर्ड डेविएशन एंड अगेन रूट डेविएशन, बट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम. सर ठीक है. यहाँ पे स्मॉल एन लेंगे क्योंकि ये तो पॉपुलेशन होगा तो कैपिटल नहीं आएगा ना. हाँ, अगर पॉपुलेशन होगा तो कैपिटल एन लेंगे. ठीक है. और अगर आपका सैंपल है तो सैंपल, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है? एक्स बार. तो एक्स बार मेरे को शो करता है कि दीज आर व्हाट? सैंपल्स. इसलिए मैंने स्मॉल एन यूज किया. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे म्यू यूज करता तो उस कैपिटल कंडीशन में कैपिटल एन हो जाता. ठीक है. तो यहाँ पर हाँ, अभी तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. ठीक है. अब बता रहे हैं उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कहां पर यूज कर रहे हैं. इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना. उसने कहा आप क्या कैलकुलेट करिए. बोलिए क्या कैलकुलेट करा रहा है आपसे? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को बोल रहा है. Deviation. और किस चीज का? Yes. सैंपल का. सैंपल का नहीं, सैंपल के मीन का. सैंपल मीन का. अच्छा. जो ऊपर सैंपल निकले थे ना खूब सारे, उनके मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जरा देखते हैं कि पहले सैंपल का मीन क्या था. यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 162. 162. दूसरे क्या था? 164. ऐसे थे ना. अगर मैं इसी टेबल को वर्टिकल लिख लेता ऐसे 162, 164, 159.33 समथिंग समथिंग, और इसके बाद इनका क्या निकाल लेता मैं? मीन निकालता. और मीन निकालने के बाद एवरी वैल्यू में से उसके मीन को माइनस कर दूं. फिर उसका क्या करूं? स्क्वायर कर दूं. फिर क्या करूं? डिवाइडेड बाय n करके अंडर रूट निकाल दूं. तो इसका मतलब कि जो मेरे सैंपल्स के मीन हैं इनका मैंने क्या निकाल दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन. इसी को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं. अच्छा, फिर एक बार मीन बता रहा हूँ. लेंगे. मीन को नहीं, सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. सैंपल का नहीं बोल रहा हूं मैं. किसका बोल रहा हूं मैं? सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज एरर स्टैंडर्ड. बोलते हैं. हाँ, ठीक है. और अगर मैं ये जो मीडियन आई थी मेरे पास बहुत सारी, इनका भी निकाल दूं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो भी कहलाएगा स्टैंडर्ड एरर. बट किस चीज का? मीडियन का. मीडियन का. ठीक है. तो इसको लाइन को 2-3 बार पढ़ते हैं. हो सकता है अभी एक बार नहीं किसी के समझ में आया हो. फिर पढ़ते हैं. क्या निकालना है आपने? स्टैंडर्ड डेविएशन. किसका निकालना है? सैंपल के मीन का. सैंपल के मीन का. सैंपल के मीन का इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. मीन. ऐसे ही मैं चाहूं तो किसका निकाल सकता हूं? ऑफ द मीडियन. ऐसे ही मैं निकालना चाहूं तो ऑफ द मोड.
ठीक है, ये क्लियर हुई बात? अच्छा, ये तो बात आ गई हमारी। ये एक और लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी है? सिमिलरली अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें किसका? सैंपल Sample प्रोपोर्शन का। पोर्शन का निकालें अगर, लेकिन किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम डिफरेंट जो वैल्यूज आई हैं उनके प्रोपोर्शन का हम डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो उसको भी हम अगेन क्या कॉल करेंगे? स्टैंडर्ड एरर। बट किसका? एरर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का। सैंपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन का। क्योंकि इस बार हमने जो कैलकुलेशंस करी है वो किसकी हेल्प से करी है? प्रोपोर्शन से। तो जिसकी हेल्प से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें उसको उसी की स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक। एक नहीं बार ये और देखते हैं। हाँ बोलो। लास्ट में नहीं समझ आई, ये लास्ट में आपने क्या बोला? हम्म जिसका भी जिस पर्टिकुलर वर्ड का हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो उसी का स्टैंडर्ड एरर होता है। अच्छा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही स्टैंडर्ड एरर है। हाँ, लेकिन किसका? डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज का, ओके। मेन वैल्यू का नहीं। हम्म डिस्ट्रीब्यूशन से जो वैल्यूज मिल रही हैं अगर हम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो कहता है। ठीक है, ये लिंक अभी थोड़ी देर में दोबारा मिलेगा आपको जैसे ही क्लास बंद होगी। ठीक है, तब तक हम चलते हैं आगे। द टर्म स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिस्टिक की सैंपलिंग की टेक्निक को चेक करने के लिए। वी टेक एवरेज हाइट ऑफ द कॉलेज गर्ल across various sample. We would calculate the mean of height of each sample. Obviously, there would be some variability. Means जो different sample हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ variability आएगी, किसी का बहुत ज्यादा किसी का बहुत कम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिंक दूसरा बना देता हूँ, एक मिनट दीजिए मेरे को। चलिए जल्दी कनेक्ट हो जाइए। अब कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे ना। चलिए शुरू करें। Yes, sir. चलिए, कुछ लोग को पता ही नहीं कि क्लास का लिंक दूसरा आ गया, वो वहीं बैठे होंगे अभी ना। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है वो बेसिकली क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसी में किसी भी स्टैटिस्टिक यानी मीन मोड मीडियन या आपका
प्रोपोर्शन, उनका अगर हम क्या निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड Deviation. एरर। Error. ठीक है। Standard और यहाँ error. पर उसने ये भी बोला कि जो स्टैंडर्ड एरर होती क्यों है, क्योंकि जो डिफरेंट सैंपल लेने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि 4 लोग सैंपल लेने गए तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के सैंपल लेके आएंगे। वो उनके एक्सपीरियंस और उनको जो गाइडेंस मिली उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ बोलता है ऑब्वियसली देयर वुड बी सम वेरिएबिलिटी इन आवर ऑब्जर्व मीन, जो हम लोगों ने मीन निकाले हैं डिफरेंट, उसमें कुछ वेरिएबिलिटी है। दिस वेरिएबिलिटी इन सैंपल स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट फ्रॉम ए सैंपलिंग एरर। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे सैंपल में क्या है, एरर है। द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन्स इज ड्यू टू द चॉइस ऑफ सैंपल। हमारे सैंपल पॉपुलेशन के सैंपल के मीन को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। दस द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मेजर्स द extent to which the mean vary because a chance of error of the sampling। तो इस एरर को ही हम, ये जो चांस ऑफ एरर है, इसी एरर को ही हम किस नेम से जानते हैं, स्टैंडर्ड एरर। और वो निकलती कैसे है कि अगर हम सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैटिस्टिक्स का क्या निकालेंगे, Standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखो निकालेंगे। मैं Standard बहुत deviation. फाइन करके लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका, सैम्पलिंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ mean. क्या, मीन स्टैटिस्टिक। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिक्स का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर क्यों होती है, ड्यू टू चांस एरर, ड्यू टू सैम्पलिंग चॉइस ऑफ सैंपल। ठीक है, सर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ब्रीफ में बता दीजिए वो। हाँ, सर बताते स्क्रीन चली गई थी, फिर से बताइए हाँ ना। बताते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो स्क्रीन चली सैंपल आप डिफरेंट ले रहे हैं, आपने हम्म। 20 सैंपल लिए, हम्म, उन सैंपल का आइदर मीन, मोड, हम्म, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन सबका निकालेंगे अगर अलग अलग, तो वो जो इतनी सारी वैल्यूज आ रही है ना, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल बोलते हैं। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कितनी वैल्यूज आ रही हैं। जैसे अगर आपकी ब्रांच में 4 लोग हैं, किसी की सैलरी 40, किसी की 60, किसी की 80, किसी की 1.5, तो दिस इज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक रेंज। ठीक है, और वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपने बोला तो उससे हम मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। हाँ हाँ अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वहाँ ये स्टैंडर्ड एरर, वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड एरर नहीं, लगेगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है आपसे। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड डिफरेंट सैंपल को चूज करने के बाद आता है। अगर आपने 10 सैंपल लिए, ठीक है, तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया। इन सैंपल्स का कोई कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट आप, कौन कौन सी कैलकुलेशन, ये मीन, मोड, मीडियन। मतलब ईच एंड एवरी सैंपल का मीन, मोड, मीडियन। जब आप स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स जो आती है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और उसी स्टैटिस्टिक्स का हम लोग अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दें तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोले। ठीक है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी आप पूछ रहे थे वो यहाँ पर फिर दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, उसने कहा assume that this population is all the non-performing asset of a large bank and this distribution is the number of years the assets have been classified as NPA। तो उसने बोला कि बहुत सारे NPA अकाउंट है, उन NPA अकाउंट्स में उन्होंने देखा कि उसकी एज क्या है, एज क्या है। ठीक है, ये लिखा हुआ है
the number of years the asset have been classified as NPA. तो पता लगा एक अकाउंट पिछले 7 ईयर से है, दूसरा अकाउंट 2 ईयर से है, कोई अकाउंट 3 ईयर से है. This distribution of number of years has a mean of mu. Means ये जितने भी ईयर्स आए इनका अगर मीन निकालेंगे तो उसको तो हम म्यू बोल रहे हैं, ठीक है. और अगर हम इनका ही क्या निकाल दें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा बोल रहे हैं, ठीक है. क्लियर आ गई बात. लेकिन ये सब चीजें हम किसके साथ कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन का होगा। पॉपुलेशन के साथ. अगर हम पॉपुलेशन के साथ, और पॉपुलेशन हमेशा ओरिजिनल डेटा के रिजल्ट होते हैं, तो पॉपुलेशन के साथ करेंगे तो हम लोग इसको म्यू, सिग्मा और कैपिटल एन एन बोलते हैं. और यही काम हम सैंपल के साथ करेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एस. ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एन। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे. हाँ? ये मिसप्रिंट है, ये पूरा रिपीट मार दिया इन्होंने. जो इसका होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बार एक्स बार बोलते हैं, ठीक है. क्लियर हो गया. तो जब सिंपल के साथ करेंगे तो इस तरह यूज होगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन वुड हैव इट्स मीन म्यू एक्स, इसको थोड़ा सा म्यू एक्स है इस तरह से, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ और एरर, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है. तो इसको हम एस बोल दें या सिग्मा बोलते हैं. ये सर एक्स बार आएगा या एक्स आएगा? एक्स बार आएगा, दोनों में एक्स बार आएगा. और ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स बार क्या है, सैंपल का क्या, मीन. अगर हम ऑल सैंपल का मीन निकाल देंगे तो इट विल बिकम मीन ऑफ द पॉपुलेशन. अभी हमने ऊपर वो लाइन पढ़ी थी 162.04 आता. किसके वहां बच्चा बोल रहा है, 3 लोग हैं, सुनील कुमार जी, श्वेता और लता. सर मेरे यहाँ तो बच्चे सर नहीं मैं है ही, फिलहाल। मेरे बगल बेटा बदमाशी कर रहा है सर, क्या मेरे बोलूं. बच्चे नहीं है। तो माइक बंद कर लो. तो फिर हम आप मेरी आवाज आ रही है सर? मैं आपसे बोलने के लिए जैसे ही शुरू हुआ ये लोग भी बोलने लगे. ऐसा थोड़ी होता है. चलो ठीक है. छोटा वाला बेटा बदमाश है. और वैसे मैंने क्वेश्चन पता क्या पूछा था कि किसके वहां से बच्चों की आवाज आ रही है, लेकिन सब बोल पड़े कि मेरे वहां से नहीं आ रही है. नहीं मैं तो बोला सर, मैं नहीं, लेकिन उनके लिए बोल रहा हूँ जो ये सब बोले, ठीक है. और ये जो एग्जाम्पल था कि आपने बोला यस, उन्होंने बोला नो. आप थे पी, वो थे 1 माइनस. तो इसका आइडिया तो हमें खुद ही लग जाएगा, हमें तो ये जानने थे. चलो, तो हमने बताया कि एक्स बार की डिफरेंट एक्स बार है, डिफरेंट मीन है, x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार. अगर मैं इनका मीन निकाल दूं तो मैं उसी मीन को बड़ा वाला म्यू बना के, लेकिन बेस में क्या लिखूंगा, एक्स बार. कि ये जो मीन है किसका है, डिफरेंट सैम्पलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है. इसी तरह अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं, किसका निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, जरा बताना. ये पॉपुलेशन का नहीं, सैंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, के मीन का. ये क्या है, मीन ऑफ, ये तो मीन है। किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल नहीं, सैंपल का मीन है, मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. पॉपुलेशन
मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन ऑफ सैंपल है ना ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन सर उल्टा हो गया। हाँ उल्टा हो गया ना, डेविएशन ऑफ हाँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ये डेविएशन जो है। स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका है? पॉपुलेशन मीन का। नहीं। पॉपुलेशन का, मीन का। और ये मीन कौन सा है? सैंपल का। सैंपल का। तो बहुत सारे सैंपल के मीन का अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, इसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर। ठीक है। जब भी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। किसकी एरर? डिस्ट्रीब्यूशन का। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर का एक सिंबल निकल के आ गया ये। ठीक है। और इसकी पहचान आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे हो जाएगी, ये देखो ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ये दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। डेविएशन। स्टैंडर्ड और डेविएशन। वर्ड्स में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका निकालूंगा, किसका? एक्स बार। सैंपल बार। का। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं सिग्मा निकालता हूं या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं तो उसी को मैं क्या नाम देता हूं? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। इट मींस ये जो फॉर्मूला सामने दिख रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का निकालने का शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? ध्यान से देखना। उसने कहा जो आपकी पॉपुलेशन है उसका क्या रख दो यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसको रूट एन से क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड कर दो। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड एरर आएगा। ठीक है। अब अगर किसी को इतनी देर से जो हम बात कर रहे थे वो समझ में आती है, तो जो हम इतना लंबा काम कर रहे थे, कौन सा लंबा काम कर रहे थे हम? स्टैंडर्ड एरर। वो स्टैंडर्ड एरर को निकालने का जो ये लंबा काम कर रहे थे, इससे हम बच सकते। सर वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड करना ही होगा। नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ये जो सिग्मा दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जब भी आपसे स्टैंडर्ड एरर निकलवाएगा तो वो सिग्मा को दिए रहता है पहले से। ठीक है। और ये सिग्मा किसकी है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की है। और हम जो ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? सैंपल। डिफरेंट सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना थोड़ा लंबी एक्सरसाइज है। तो उसी को स्टैटिस्टिशियन ने बताया कि अगर उनको पॉपुलेशन का क्या मिल जाए रेडीमेड? स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए अगर, तो उसको रूट एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी निकल के? स्टैंडर्ड एरर। एरर निकल आएगी। ठीक है। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें दो तरह के न्यूमेरिकल्स पढ़ी है ना हैं। सर, ये 1 और 2 लाइन। हाँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल समझा रहा हूँ अभी। कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो लंबा वाला रूट यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आएगा स्टैंडर्ड एरर निकालना तो उस कंडीशन में वो सिग्मा की वैल्यू देगा आपको। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, thus the sampling distribution is also normal if our population is normally distributed। अब एक वर्ड आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, इस वर्ड को बार बार बोलूंगा मैं अगले 2-3 चैप्टरों में। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपकी ब्रांच में
5 क्लर्क हैं हम्म, और 2 मैनेजर हैं, और दूसरी ब्रांच में 5 पियोन है, 10 क्लर्क हैं और 4 मैनेजर है। ठीक है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरह से। क्या मतलब हुआ कि जो सैलरी है, पियोन की सैलरी लो रेंज में होगी, हम्म, ऑफिसर्स की सैलरी हाई रेंज में होगी, लेकिन मैक्सिमम ऑफ यू आर अंडर दिस स्लॉट। तो जब भी कोई पॉपुलेशन है और उसमें वैल्यू इस तरह से है कि कुछ लोगों की वैल्यू बहुत कम है, कुछ की बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम लोग की सेंटर में कन्फाइंड है, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं कौन सी पॉपुलेशन? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Distributed. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर 5 तो क्लर्क हैं, तो पता लगा इनकी सैलरी तो अराउंड 40 to 50 है, 2 मैनेजर हैं, इनकी 1.2 और 1.3 है, तो ऐसी पॉपुलेशन क्या मानी जाती है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मानी जाती है। और ये डिपेंड कहां पे करता है कि आपके पास कितने लोगों को पिक कर रहे हो आप। तो ये बताना चाह रहा है कि अगर आपकी पॉपुलेशन कैसी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनमें से जो सैंपल उठाओगे आप, उनकी भी जो वैल्यूज आएंगी, उनकी भी वैल्यूज कैसी आएंगी? नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। और एग्जांपल भी बताता हूं, आपके पास यहाँ पे कितने लोग हैं? 19 लोग। ठीक है, इन 19 लोगों की पर्ची निकालते हैं हम, और 5 पर्ची निकालते हैं, 5 स्लिप निकालते हैं। आप बताओ कितने पियोन आएंगे? 5 के 5 पीयूल आ सकते हैं। 5 में से 5 आ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत रेयर चांस है, बट ऐसा जरूर है कि शायद 2 पियोन उठाएं और 6 क्या आ जाए। अच्छा, मैंने 5 ही लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा 8 कर देता हूँ। 2 ये आ गए और 5 ये आ गए और 1 मैनेजर आ गया। तो ये भी आप देख रहे हैं अगेन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा। इस लाइन का मतलब ये है, अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे वो भी कैसे आएंगे? नॉर्मल क्योंकि उनके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, आगे, द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज द पॉपुलेशन। कब? जब ये वाली कंडीशन हो, मीन्स अगर आपकी पॉपुलेशन इस तरह से है तो आप उनसे जो भी सैंपल निकालेंगे वो सैंपल भी लगभग पॉपुलेशन के, मतलब सैंपल का मीन ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के मीन जैसा ही आने की उम्मीद है। इक्वल होंगे। दूसरा, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे बोला कि उनका स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? पॉपुलेशन का। और किसका? सैंपल वो भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कैसी है? नॉर्मली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अभी इसने, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये 2 इक्वेशन दे रखी है। उसने कहा कि अगर आप अपने सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं तो वो मीन किसके इक्वल के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? पॉपुलेशन के मीन के बराबर। पॉपुलेशन। ये किस कंडीशन में ऐसा होता है? जब आपकी पॉपुलेशन कैसी होती है? नॉर्मली Normally distributed. डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बोलता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। दूसरा क्या बोलता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू द, क्या इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। तो ये सारी थ्योरी कब काम करती है? जब आपकी पॉपुलेशन क्या होती है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हाँ, तो जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो आपके सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आएगा, जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था। हमने इसको निकाला था तो कितना आया था, और इसको निकाला था तो कितना आया था? 162.40। तो ऑलमोस्ट क्या आया, ये इक्वल आया। ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकल रहा है, ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है? पॉपुलेशन का। उसको अगर रूट n से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। वो क्वेश्चन है ये, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको बोलते हैं जेड स्कोर प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? जेड स्कोर प्रोबेबिलिटी। तो इस फॉर्मूले में क्या किया उसने? 1 अपॉन क्या लिखा? स्टैंडर्ड डेविएशन एरर। नहीं, अब ये एक्स बार जैसी आ गया ना, स्क्रीन नहीं आ रहा। तो उसको हम नहीं, स्क्रीन आ रही है, आप उसको स्लाइड कर लीजिए। हाँ। स्लाइड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट में एक्स बार माइनस म्यू। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए? ये जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट में n। एक्स बार और म्यू। हमको कितने वेरिएबल चाहिए? 4। देख लो कितने चाहिए? 4। तो सबसे पहले मैं देखता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ दिया हुआ है। कहीं दिया हुआ देखो। 600 दिया हुआ है। ठीक है। 600। और जो हमारी पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है 2000। 2000। सैंपल का साइज दिया हुआ है। ठीक है। मतलब इन हाँ, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे कि कितने लोग इस रेंज में आएंगे। किस रेंज में? 1900 to 2050। ठीक है। तो ये जो 1900 है ना, इसको मैं बोलूंगा x1 बार, और इसको मैं बोलूंगा x2 बार, और इसको मैं बोलूंगा म्यू। इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको मैं क्या बोलूंगा? n। ठीक है। तो अब आप देखिए सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है यहाँ पे। तो हमारा सिंपल सा है 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 600। और रूट n कितना हो जाएगा? 10। हाँ, 10 हो जाएगा। ब्रैकेट एक्स बार यहाँ कितने दिए हुए हैं? 1900 और 2050। 2 दिए हुए हैं। तो पहले आप 2050। एक को यूज कर लो। 1900 माइनस म्यू कितना दिया हुआ है? 2000। एक वैल्यू ये हो गई, और दूसरी वैल्यू 1 अपॉन में डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ अब? 600 डिवाइड बाय अंडर रूट। तो 60 हो जाएगा। ब्रैकेट आपकी एक्स बार कितना हो जाएगा? 2050 माइनस 2000। तो क्या होगा? एक Z1 आएगा और एक क्या आएगा? Z2। ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आगे बढ़ेंगे। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है, चलिए। Z1 Z2 क्या हुआ? Z1 है एक Z स्कोर है जो प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो जो हमारी Z की वैल्यू आएगी, अच्छा, टेबल प्रोबेबिलिटी से को देख, डिनोट करता है। प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी को नहीं, इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी को। किसको? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर Z का स्कोर 2 आ रहा है तो हमें एक टेबल में देखना पड़ेगा कि 2 के इक्विवेलेंट क्या होता है।